Counterfeit currency is a fact of life. Uh, what the bank is doing is to deploy a lot of state-of-the-art counting machines to be able to detect forged notes. हम लोगों ने मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली मशीनें खरीदी हैं, करीब करीब 300 करोड़ की मशीनों का ऑर्डर दिया है. कोई 3000 मशीन्स हम लोग खरीद के अलग अलग. ये मानिए कि ये मशीन्स बहुत महंगी हैं और इनको चलाने में भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इनकी सर्विसिंग चाहिए. नोट गंदे होते हैं, फंसते हैं. ऐसा नहीं है कि मशीन लग जाती है तो उसके बाद दिक्कत नहीं. तो एक डिप्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम हमें है वो अपनी जगह है, लेकिन स्टेट बैंक बहुत बड़े पैमाने पे इन मशीनों को लगा रहा है जिससे कि काउंटरफीट करेंसी पकड़ी जा सके. Do you think promoting more online transactions will somehow help in preventing this? यस, आई मीन अगर ट्रांजैक्शन में से आप कैश को निकाल सकें किसी तरह, तो नेचुरली काउंटरफीट करेंसी की अहमियत उतनी कम हो जाती है. तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए अपने घर का सामान खरीदने जाएं और उसके 2000 रुपये आप इंटरनेट पे करें, तो आपको कैश की ज़रूरत नहीं है. और स्टेट बैंक ऑल्टरनेट चैनल्स में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है. आज के तारीख में हमारे इंटरनेट ट्रांजैक्शंस 10 लाख रोज़ हो रहे हैं. स्टेट बैंक जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के लिए बहुत सारी सेवाओं में कार्यरत है, और अब से नहीं, बहुत सालों से. तो उसमें हम लोग पूरे गांव अडॉप्ट करते हैं. उस अडॉप्शन में हम लोग वहाँ के स्कूलों की मदद करते हैं, पीने के पानी का साधन देते हैं, अगर सोलर लाइटिंग कहीं चाहिए तो वो देते हैं, वर्मी कल्चर और कंपोस्ट के लिए फैसिलिटीज़ देते हैं. सो इन एवरी वे हम लोग गांव में खुशहाली बढ़ाने के काम करते हैं, और गांव में लोगों को धन उपार्जन के साधन बढ़ें, उनकी इनकम बढ़े, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बढ़ें, उनके सैनिटेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ें. तो हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स बनाते हैं, घरों में टॉयलेट्स के लिए फाइनेंसिंग करते हैं. तो स्टेट बैंक चाहता ये है कि वो हर प्रकार से सिर्फ आपके बैंकिंग नीड्स ही नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क लाए. सरकार की योजनाएं तो सरकार बनाती है, और उसमें जो भी सरकार टारगेट्स देती है बैंक उन टारगेट्स को मीट करता है. तो भारतीय स्टेट बैंक सालों से 40% अपने एडवांसेस प्रायोरिटी सेक्टर को देता है, 18% एग्रीकल्चर को देता है. उन स्कीम्स के अलावा बैंक की अपनी बहुत स्कीमें हैं, एजुकेशन में, स्मॉल बिजनेस के लिए, काश्तकारों के लिए, दुकानें खोलने के लिए, और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए. धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने हरियाणा में सबसे पहले कोई गांव अडॉप्ट किया, अपना बनाया, और वो है माधो सिंघाना. चाहे वो अभी हम देख रहे थे कहीं महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया, पार्क में बैठने के लिए बेंच लगवाए, पीने के पानी की टंकी बनवाई स्कूल में भी, और यहाँ भी पशुओं के पीने के लिए 4 खेल बनवाई. इसी तरीके से राज्य प्राथमिक पाठशाला में वहाँ भी पानी का कूलर लगवाया है. राजकीय वरिष्ठ पाठशाला में अभी जो मॉडल क्लासरूम की बात हुई, जिसमें मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा टीवी जो है वो अच्छे शहरों में देखने को नहीं मिलता. आपने सोनी ब्राविया का इतना बढ़िया 46 इंचेस LCD टीवी यहाँ पर जो दिया है, जिससे मैं समझता हूँ कि यहाँ बच्चों को नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ साथ जो टेक्नोलॉजी के साथ उनका जो एक्सपोजर होगा, मैं समझता हूँ कि उससे यहाँ की जो जनरेशन है उसको आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा. 11 बालिकाओं को, जो गर्ल चाइल्ड हैं, लड़कियाँ हैं, उनको अडॉप्ट करने की स्कीम है, जिसके अंतर्गत उनको 4000 रुपये की राशि दी जाएगी. तो मैं समझता हूँ कि हर वर्ग का आप लोगों ने जो ख्याल रखा है, और पूरे गांव का किस तरीके से हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें, चहुमुखी विकास कर सकें, इस सोच को लेकर के जो बैंक हमारे बीच में आया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का काम चला हुआ है, तो हम लोगों ने बहुत सारे विलेजेस में 1 लाख गांव स्टेट बैंक ने कवर किए हैं ऑलरेडी, जिनमें एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट द्वारा लोग अपनी बैंकिंग सुविधाएं ले सकते हैं. और ये अगले 2 साल के अंदर हम लोग 1 लाख ही और गांव में पहुंच जाएंगे. तो ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी तरीके हैं जिनसे हम लोग भारत के हर आदमी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से ये मेरे ख्याल से पहला गांव होगा जो UID कंप्लायंट हो जाएगा पूरी तरह.
अगर जो हम आज करने जा रहे हैं इसमें हमें सफलता प्राप्त हुई। UID का प्रोजेक्ट तो आप जानते ही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा ख़ास प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से लोगों को सबसे बड़ी सुविधा होगी कि उनकी अपनी पहचान बनेगी। इस एक नंबर से वो कहीं भी जाके ये प्रूव कर सकते हैं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। जन्मभूमि सावास पूरा सिरसा ही है सर आपका। डीसी साहब आइए, डीसी साहब लगाइए, हाथ लगाइए, आइए, डीसी साहब आ जाओ। Slows as the river tidal slopes of the Amazon basin. Nobody could ever think of in a village, remote village of Haryana, they would be talking of encyclopedia Britannica. हो रहा है हमारे मुख्य अतिथि जी का और बैंक प्रबंधक का, तब तक आपको हरियाणा माते जी। Symbolically. Now this is almost 50% result. इसका सब लोगों को बहुत DMD साहब, हमारे युवा सांसद